हम पढ़ेंगे आज ना डाटा बाइंडिंग। ठीक है। डाटा बाइंडिंग मतलब जो HTML है, हमने HTML में तो स्टैटिक डाटा लगा के कर दिया कि हाँ ये स्टैटिक लिख दिया हमने कुछ भी। अभी हम क्या करेंगे ना, डायनामिक डाटा बाइंडिंग करेंगे। डायनामिक मतलब जो डाटाबेस से डाटा आएगा, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करेंगे हमारे HTML। इसके लिए एक तो डाटा बाइंडिंग जो होता है वो चार चार तरह का है। एक होता है हमारा स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना सबको। यस मैम, दिख रहा है, दिख रहा है। एक लिंक भेज देती हूँ अभी के लिए, पर मैं आप तुम लोगों को दे दूंगी वीडियोस, उसमें सारा कुछ। ठीक है। ये चार तरह का होते हैं। एक हो गया स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, देन हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग, देन हो गया इवेंट बाइंडिंग, एंड अनदर वन इज टू वे बाइंडिंग। ठीक है। इन सब का ना हम एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। अम, पहले हम देख लेते हैं हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे होता है। ठीक है। मैम इंटरपोलेशन क्या है मैम? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मतलब हमें सिर्फ हमारे एक 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 वैल्यू है, मतलब एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा उसको हमें बस उस वैल्यू को हमें HTML में दिखाना है। और वो जो चीज है उसको हम जिस तरीके से दिखाएंगे उसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। वो होता है मैम ब्रेसेस, मेरे मैम मेरा डाउट है, इंटरपोलेशन क्या होता है? दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसपे हम अपना सारा कुछ प्रैक्टिस वगैरह जो भी है वो उसमें कमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये एंगुलर में क्या होता है, दो तरह का डाटा बाइंडिंग होते हैं। एक होता है वन वे डाटा बाइंडिंग, दूसरा होता है टू वे डाटा बाइंडिंग। ठीक है। वन वे डाटा बाइंडिंग में क्या होता है, एक होता है वन वे, दूसरा होता है टू वे। ठीक है। वन वन वे में क्या होगा, मतलब सिर्फ आप डाटा दिखा सकते हो, मतलब HTML के साइड में डाटा सिर्फ दिखा सकते हो। ठीक है। अगर आप जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, मान लो एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, आपने टेक्स्ट बॉक्स में डाटा दिखा लिए, एक चीज हो गया। अब मुझे ये है कि मैं टेक्स्ट बॉक्स में अब जो भी लिखूंगी, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखूंगी
वो मेरा मतलब वहाँ HTML से जो भी लिखूंगी वो उसका जो वैल्यू है वो मेरे पास मतलब वहां से वैल्यू मुझे मिले, मतलब जो लिखा है वो वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं, उस केस में जब हम करते हैं उसको बोलते हैं टू वे डाटा बाइंडिंग। टू वे डाटा बाइंडिंग मतलब कि हम डाटाबेस से डाटा लाके दिखा सकते हैं, और HTML में जो भी हम कर रहे हैं, मतलब जो भी चेंजेस कर रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखे वो डाटा मुझे, मतलब वो जो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट लिखे वो टेक्स्ट मुझे मिलेगा, और उसके साथ में आगे का काम कर सकते हैं। ठीक है। मैम टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखेगा वो कहाँ पर हमको शो करेगा? तो पहले आते हैं वन वे डाटा बाइंडिंग। वन वे डाटा बाइंडिंग कितने तरह के होते हैं? वो होते हैं तीन तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तीसरा हो गया इवेंट बाइंडिंग। फिर उसके बाद आते हैं हम टू वे डाटा बाइंडिंग पे। हाँ जी, कहाँ थे हम? वन वे डाटा बाइंडिंग हो गया, टू वे डाटा बाइंडिंग हो गया। अभी ये क्या है, हम वन वे डाटा बाइंडिंग में तीन तरह के आएंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? वो दो पॉलिमरेसेस के साथ रिप्रेजेंट होता है, मतलब जो भी हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू मुझे इस पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पे एक HTML है H1 टैग करके टैग के अंदर जो भी मुझे दिखाना है, अगर वो एक वेरिएबल में होगा तो वो वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है बस, वो वेरिएबल का नाम। जैसे कोई भी एक्स पकड़ लो, वेरिएबल का नाम एक्स। ठीक है, और वो H1 होगा, उसके अंदर क्या जो एक्स वेरिएबल उसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे देगा H1 टैग के अंदर। ये हो गया वन वन वेडिंग, मतलब हम सिर्फ यहाँ पे दिखा सकते हैं, हम इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब होता है प्रॉपर्टी वेडिंग। प्रॉपर्टी वेडिंग क्या होता है? जैसे हो गया इनपुट का वैल्यू होता है, इनपुट इनपुट एक जो टैग होता है इनपुट टैग, उसके अंदर एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का। तो वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम कैसे मतलब जैसे वैल्यू है उसको हम डायनामिकली बाइंड करेंगे। वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? हम अगर कुछ भी इनपुट टाइप लिखते हैं, टाइप इक्वल टू हमारा टेक्स्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ हम लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू कुछ भी एक्स वाई जेड जैसे। तो वहां पे क्या होगा, जो इनपुट वाला टेक्स्ट बॉक्स होगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे क्या दिखेगा? एक्स वाई जेड दिखेगा। ये तो स्टैटिक हो गया ना। अब जैसे मुझे चाहिए कि मुझे एक्स वाई जेड नहीं दिखाना,
मुझे जो एक्स वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर का जो वैल्यू है वो चीज दिखाना है मुझे इसके इस टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री होगी वो वाला वैल्यू होगा। जैसे कि मेरा एक्स इक्वल टू मान लो कुछ है, ये एक्स में वेरिएबल क्या है, मान लो चॉकलेट है, ठीक है। तो जब अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगी तो ये तो तुम लोगों ने कोडिंग में लिख दिए। अब वो जो यूजर होंगे उस यूजर को कैसे दिखेंगे, वो उस यूजर को ये जो H1 टैग होगा इसके अंदर ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा यहाँ पे। अब ये एक्स के वैल्यू में मैं कुछ भी करूंगी ना, इसको चेंज करूंगी तो इस हिसाब से यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इनपुट में। इनपुट में क्या लिखा मैंने, एक्स वाई जेड स्टैटिक लिखा है, मतलब ये एक्स वाई जेड ही दिखेगा तुम लोगों को फ्रंट एंड में, मतलब यूजर को, ठीक है। अब ये चाहते हो, अब कोई चाहता है कि नहीं एक्स में जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे इसके वैल्यू में दिखना है, मतलब इनपुट टाइप में। तो उस केस में क्या करना है, इस केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग करने के लिए हमें चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ भी चीज लिखते हैं, वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसकी जो डायनामिक है यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक्स, तो क्या होगा इस वैल्यू में एक्स का जो एक्स वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग क्या होता है, जैसे माउस क्लिक किया कहीं पे, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने माउस ओवर किया इसके ऊपर, माउस ओवर पता है ना कि मैंने यहाँ पे घुमा रही हूँ बस माउस को, ठीक है। माउस ऑफ किया, माउस क्लिक किया, ये सारा चीज होता है इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये मेरा हो गया एंकर टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर चलो मान लो बटन लिखा हुआ है। अब मुझे इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा उसके ऊपर मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको लिखते हैं क्लिक। जो इवेंट बाइंडिंग होता है वो रिप्रेजेंट होता है ब्रैकेट से, जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है वो रिप्रेजेंट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। और जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है वो रिप्रेजेंट होता है कर्ली ब्रेसेस से। अब इसके अंदर मैं क्लिक लिख के यहाँ पे कुछ भी लिख सकती, किसी फंक्शन को कॉल करना है अगर, मतलब जैसे चलो यहाँ पे ऐसे नहीं तो लिख सकती हूँ एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा चॉकलेट था ना, अब उसको क्या कर लेते हैं, चॉकलेट बिस्कुट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये मेरा एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एक्स पहले चॉकलेट था अब वो चेंज हो गया क्या, चॉकलेट बिस्कुट हो। अब इस केस में अब अगर मैं जब ये वाला क्लिक चलाऊं, मतलब जब ये एंकर टैग के ऊपर जब क्लिक होगा तब कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, ये एक्स का वैल्यू चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, और ये वाली जो इनपुट टाइप थी यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गया। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं कर सकते, मैं से बता रही हूँ अभी। और आते हैं हम टू वे डाटा बाइंडिंग पे। टू वे डाटा बाइंडिंग क्या होता है, या ये जो तीनों चीजें यहाँ पे सिर्फ वन वे हुआ ना, हम सिर्फ देख सकते हैं, मतलब चीजों को जो चेंज होता हुआ, जो भी चीज चेंज हुआ उसको देख लिए। पर अगर मैंने यहाँ इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप तो टेक्स्ट बॉक्स होता है, यहाँ पे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे पहले था क्या चॉकलेट बिस्कुट था, अब इसको मैंने चेंज कर दिया, कुछ और कर दिया उस टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो डाटा मुझे चाहिए। उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या लिखते हैं, ये वैल्यू नहीं लिखते, ये लिखते हैं ऐसे ng मॉडल। अब अगर यहाँ पे मैंने x लिख दिया तो x का वैल्यू जो भी होगा, मतलब अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट मिलेगा x का वैल्यू, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंज कर दिया, जो भी चेंज किया वो भी मुझे मिल जाएगा। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड मून ब्रैकेट,
ये दोनों चीजें जब हम लिखेंगे एनजी मॉडल को हम लिखेंगे, जैसे इनपुट टाइप या कुछ भी हो गया, तो वहां पे क्या होता है, हमें ये टू वे डाटा बाइंडिंग होता है। टू वे डाटा बाइंडिंग, ये देखो यहाँ पे इमेज एक है जिससे तुम्हें पता क्या होता है। ये हो गया टाइप स्क्रिप्ट कोड। टाइप स्क्रिप्ट कोड मतलब जो हम दिख रहा है ना सबको, हाँ मैम दिख रहा है। टाइप स्क्रिप्ट कोड जो हो गया, जो हम हमारी दो फाइल होते हैं, एक कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, एक हो गया हमारा टीएस फाइल। ठीक है, एचटीएमएल हो गया तो एचटीएमएल टेम्पलेट हो गया, और ये हो गया टाइप स्क्रिप्ट कोड जहाँ पे हमारा लॉजिक रहेगा कि ये हमारा एचटीएमएल, मतलब जो चीजें मैंने यहाँ पे करके दिखाया ना, मतलब जो चीजें मैंने आपको बोला तुम लोगों को, जैसे एक्स इक्वल टू चॉकलेट, ये वाला चीज कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा टीएस टाइप स्क्रिप्ट कोड में, जो टीएस वाला फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब जो जैसे मैंने आउट यहाँ से जो डाटा टाइप स्क्रिप्ट कोड से जो डाटा आया वो यहाँ पे दिख गया HTML में। ठीक है, अब HTML में जो रिएक्शन होगा, यूजर का जो रिएक्शन होगा, यूजर ने जो इनपुट दिया वो कहाँ पे आएगा, टाइप स्क्रिप्ट कोड में। ये दोनों चीजें हुआ ना, जिस जगह पे ये डाटा गया और डाटा आया, बोथ रिएक्शन जहाँ पे हो रहा है, ये होता है टू वे बाइंडिंग। और जब से दे रहा है उस केस में सिर्फ ये होता है वन वे डाटा बाइंडिंग। ठीक है, ये समझ आ गया ना आप लोग, तुम लोगों को। यस मैम। अब इसका हम पूरा प्रैक्टिकली कोडिंग पे करेंगे, पर मैं आगे जाने की ये नहीं कर रही हूँ कि तुम लोगों के अभी बहुत कुछ डाउट है तुम लोगों में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ अभी अभी 1-2 घंटे में मैं वो फाइल भेज दूंगी जो मैंने किया हुआ था सेटअप। पहले उतना तक जाओ, फिर हम डाटा बाइंडिंग पे जाएंगे। अगर जब तक तुम लोग इतना तक सीखोगे नहीं ना कि कंपोनेंट क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, और राउटिंग कैसे सेट करते हैं, इतना तक नहीं समझोगे तब तक यहाँ तक जाके कुछ फायदा नहीं। इसके बाद फिर हम एचटीटीपी कॉल कैसे करेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि ये जो डाटा होगा, ये डाटा आएगा कहाँ से, वो भी तो एक है ना। तो उसको उसके लिए हमें एपीआई कॉल करना पड़ता है। एपीआई तो तुम लोग एपीआई को जानने की जरूरत नहीं है, पर वो एक यूआरएल होता है, जिस यूआरएल को हमें कॉल करते हैं, उस यूआरएल से हमें डाटा मिलता है। ठीक है, बस इतना जानो, बाकी हम आगे जब जाएंगे तब दिखाऊंगे कैसे कैसे वो होता है। अब हमारा ये है कि डाटा बाइंडिंग करना है। फिर आज अगर ये होता तो टास्क दे देते। चलो आज के लिए इतना ही, ये काम है आज मुझे, तो थोड़ा कॉल आ रहा है, तो ये तुम लोग पहले इतना करो, ये वेबसाइट जो भी है ना, मतलब जो मैंने दिया था करने के लिए, पहले उतना करो। ओके मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा, ये फ्राइडे, ये सैटरडे संडे के बाद? मंडे होगा। हाँ, तुम लोग बोल रहे हो सैटरडे संडे को बंद है। जी मैम ने तो बोला था। अगर कल चाहोगे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑफिस तो है कल हमारा। ओके मैम, वी विल लेट यू नो अबाउट दैट। मैसेज कर लेना ग्रुप में। जी मैम, हाँ मैम ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, कर लेते हैं कल क्लास, क्या प्रॉब्लम है।